हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे काव्य दोष। काव्य दोष में काव्य दोष की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखा। काव्य के भेद कौन कौन से हैं काव्य दोष के। तो इसका एक दोष हम लोग पढ़ चुके थे। काव्य दोष का एक जो भेद था, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, अगर हम बात करें जो काव्य दोष के भेद हैं, उसमें से एक भेद हम लोग पढ़ चुके थे, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, जहाँ पे संयुक्त अक्षर होते हैं। काव्य दोष हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषाएं देख चुके हैं। श्रुति कटुत्व दोष हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ग्रामत्व दोष, ये पहला दोष हो जाएगा। दूसरा है ग्रामत्व दोष। दूसरा हमारा मित्रों ग्रामत्व दोष। परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां कविता में ग्रामीण अशिष्ट, ग्रामीण अशिष्ट असभ्य शब्दों का असभ्य असभ्य शब्दों का असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, वहां ग्रामत्व दोष होता है। वहां ग्रामत्व दोष होता है। क्या मित्रों परिभाषा ग्रामत्व दोष की, जहां कविता में ग्रामीण अशिष्ट असभ्य शब्दों का प्रयोग होता है, वहां ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण देख लें, बहुत अच्छा उदाहरण है। मूड से मुकुट सोहत है गोपाल। मूड से मुकुट सोहत है गोपाल। है ना, मूड से मुकुट सोहत है गोपाल। यहाँ मूड क्या है, सिर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रामीण शब्द है, इसलिए यहाँ पे ग्रामत्व दोष है। एक है मचक मचक मत चलो, है ना, मचक 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 मत चलो। ठीक है, तो जो मचक मचक शब्द है ये ग्रामीण शब्द का दोष है, इसलिए यहाँ पे मित्रों ग्रामत्व दोष होगा। तो ये हमारा हो गया मित्रों ग्रामत्व दोष। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमारा इसका भेद है काव्य दोष का, अप्रतितत्व दोष। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें अप्रतितत्व दोष, क्या है मित्रों इसमें, अप्रतितत्व दोष, आ प्लस प्रतीत प्लस त्वा। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, आ प्लस प्रतीत प्लस त्वा, प्रत्यय के योग से बना है। आ उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है प्रतीत, और त्वा क्या है, ये उपसर्ग हो जाएगा और ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं। शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द, शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द, शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द जब काव्य में प्रयुक्त होंगे, जब काव्य में प्रयुक्त होंगे यानी प्रयोग होंगे, प्रयुक्त होंगे, है ना। शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द जब काव्य में प्रयुक्त होंगे, तब सामान्य पाठक उसका
तब सामान्य पाठक उसका अर्थ नहीं समझ सकेगा। तो सामान्य पाठक उसका अर्थ नहीं समझ सकेगा, नहीं समझ सकेगा। तब वहाँ अप्रतितत्व दोष होता है। तब वहाँ अप्रतितत्व दोष होगा। ठीक है मित्रों, हमारा तीसरा पार्ट है कि भेद है अप्रतितत्व दोष, है ना। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। आ और मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रतीत, और त्वा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यय हो जाएगा। आ उपसर्ग है और त्वा प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, अप्रतीत। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी मित्रों, कि शास्त्र विशेष में चलने वाले शब्द जब काव्य में प्रयुक्त होंगे तब सामान्य पाठक उसका अर्थ नहीं समझ सकेगा। ठीक है, तब वहाँ कौन सा दोष होगा, अप्रतितत्व दोष होगा। ठीक है, ये हमारा अप्रतितत्व दोष हो जाएगा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं आगे, ऊपर मिटा देते हैं ये। अप्रतितत्व दोष का उदाहरण क्या देख लेते हैं। हिमतल वश दुख देत है। हिमतल हिमतल वश दुख देत है। वश दुख देत है तेरे, ये तेरे अनुभव, ये तेरे ये तेरे अनुभव। नौ पौरी दसम द्वारा, नौ पौरी दसम द्वारा, नौ पौरी दसम द्वारा, नौ पौरी दसम द्वारा। तो यहाँ पे हमारा मित्र हो गया कौन सा दोष, अप्रतितत्व दोष। ठीक है, इसका उदाहरण हमने देख लिया है। उसके बाद में चौथा हमारा भेद है मित्रों, उसको भी देख लेते हैं, आक्रमत्व दोष। ठीक है, कौन सा है हमारा चौथा, आक्रमत्व दोष। ये हमारा चौथा भेद है काव्य दोष का। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, इसका हम तोड़ेंगे तो आक्रम धन त्वा, आक्रम धन त्वा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अलग। ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा और ये प्रत्यय हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ व्याकरण को दृष्टि से क्रम भंग हो, है ना, जहाँ व्याकरण को दृष्टि से, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्रम भंग हो। ठीक है, क्रम भंग हो, क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा, है ना, आक्रमक दोष जहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्रम भंग हो। ठीक है, यहाँ से होगा जहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्रम भंग हो। उदाहरण है इसका, इसका उदाहरण तो देख लेते हैं, मिटा देते हैं नीचे का। इसका उदाहरण हो जाएगा कि अमानुषी भूमि,
अमानुषी भूमि, अमानुषी भूमि, अबानरी करो, अबानरी करो। ठीक है, तो हमारा तीसरा चौथा भेद था मित्रों आक्रमत्व दोष। ठीक है, आ प्लस क्रम धन त्वा। ठीक है, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्रम भंग हो वहाँ क्या होगा, आक्रमत्व दोष होगा। उदाहरण हो जाएगा अमानुषी भूमि, अबानरी करो। उसके बाद में इसका हमारा पांचवा भेद है मित्रों दुष्क्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष। इसका क्या होगा, दुष् प्लस क्रम धन त्वा, दुष् धन क्रम धन त्वा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दुष् माने तो बुरा। ठीक है, ये जहाँ बुरा क्रम हो, सात लोक व्यवहार की दृष्टि से क्रम, शास्त्र लोक, शास्त्र या लोक व्यवहार, व्यवहार की दृष्टि से क्रम। ठीक है, दुष्क्रमत्व दोष कहाँ होगा मित्रों, जहाँ काव्य या लोक व्यवहार की दृष्टि से क्रम हो वहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष होगा। उदाहरण देख लेते हैं इसका, राजन देहु तुरंग मोहि, राजन देहु तुरंग मोहि, राजन देहु तुरंग मोहि, या देहु मतंग, या देहु मतंग। ठीक है, मतंग माने हाथी होता है और तुरंग माने क्या होता है, यहाँ पे घोड़ा होता है। तो ये हमारे मित्रों था कौन सा टॉपिक, काव्य दोष। तो काव्य दोष की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने पढ़ लिया है, काव्य दोष के कौन कौन से भेद होते हैं उसको देख लिया है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है काव्य दोष, दूसरी क्लास है, छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म होता है। और यह यूपी टेट के लिए और यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में नहीं आता यहाँ से प्रश्न, लेकिन यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो मित्र इसकी पहली क्लास नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।